गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई के लिए, और मैथमेटिक्स का एक ऐसा लॉजिक देखना चाहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला और कोई भी ट्रिक्स न लगे, दोस्तों हमने ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है, जिसमें हमने एक बेसिक किताब, बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है आर एस अग्रवाल, रेड कलर की है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, मैं सबसे पहले टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप वाकई ही बिना फॉर्मूले से मैथ पढ़ना चाहते हैं, लॉजिक से पढ़ना चाहते हैं, बिना ट्रिक के पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज वाली पहली वीडियो, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट लॉस पे आ सकते हैं। सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि परसेंटेज की सारी वीडियोस देखें, क्रम के हिसाब से देखें, तब जाके आप पूरा कवर कर सकते हैं। जो मैंने पहले रिपीट कर दिया, जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसको अब मैं रिपीट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल मैं बहुत आसान भाषा में, यानी बहुत जीरो लेवल से बहुत बेसिक चीजें बता के हम चलते हैं। दोस्तों आइए आज प्रॉफिट लॉस की एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें आपसे ढेर सारी चीज बताई थी। जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्रॉफिट लॉस को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले में प्रॉफिट लॉस के एग्जाम्पल्स पढ़े। हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए हैं, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 1144 रुपए में बेचने पर, ये बी का ओवर रेट है, हमारे पास में बी का ओवर रेट है, तो मैं बी का ओवर रेट परसेंट में लेके आऊंगा। कहा कि 30% का लाभ हुआ है। बच्चों, लाभ 100% में जुड़ता है, आप इसको 100% में जोड़ दो, 130%। जैसे हम लाभ को 100% में जोड़ देते हैं या हानि को 100% से घटा देते हैं, ये बी का ओवर रेट प्राप्त होता है दोस्तों, यानी एसपी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 130%। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 1144 बटे में 130 और गुणा में 100। आप एक जीरो से एक जीरो काटो, 13 8 104, 13 8 104, 88 के 10 में गुणा कर देंगे, 880 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल्स में ढेर सारी चीज़ बताई थी, आप जा करके वीडियो जरूर देखें। मैंने बताया था जब हमारे पास बी का वमूल्य रूपों में है, तो मैं बी का वमूल्य परसेंट में लेके आऊंगा। परसेंट में कैसे आएगा, लाभ है तो 100% में जोड़ दो, और हानि है तो 100% से घटा दो। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाली, 1100 बटे 130 गुणा 100। क्वेश्चन में तो 30% लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 130 क्यों लिया है, क्योंकि लाभ 100% में जुड़ता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 में कहा, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 600 रुपए में बेचा। आपको चेक करना है रूपों में क्या है। अगर मेरे पास रूपों में खरीदा हुआ मूल्य है तो मैं गुना करके बेच दूंगा, मल्टीप्लाई करके बेच देंगे। लेकिन मेरे पास बी का वह रेट है, बी का वह मूल्य रूपों में है, यानी वस्तु को 680 रुपए में बेचा है। तो परसेंट में कितने में बेचा, ये आपको चेक करना है। 15% की हानि हुई, आपको पता है हानि 100% से घटती है। आप 100% में से 15% घटा दीजिएगा, 85% बचा। जैसे हानि 100% से घटी, ये एसपी प्राप्त हुआ। अगर मैं परसेंट में देखूं, 85% में बेची, रूपों में देखूं तो 680 में बेची, यानी ये भी विक्रय मूल्य, भी विक्रय मूल्य, विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। दोस्तों, आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। दोस्तों, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी। जब 85% बराबर 680, तो 100% बराबर 680 जो का, तो जो इसके सामने था बटे में, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 17 चौक 68, 17 पंज 85, 5 से काट दो 8 बार,
100 अट्ठे कितना 800 रुपये, ये आपका सीपी आ जाएगा। आपसे एसपी दे के सीपी पूछता है, सीपी दे के एसपी पूछता है, दो कंडीशन हुई। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। राम ने 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन, यानी प्रति दर्जन यानी जो 12 अंडे आए हैं वे 3.75 रुपए के आए हैं। 3.75 रुपए प्रति दर्जन का मतलब 3.75 के एक दर्जन आए, एक दर्जन का मतलब 12 वस्तु। 12 वस्तु आई बराबर 3.75 रुपए में एक वस्तु, यानी एक अंडा आएगा बराबर 3.75 बटे में 12, यानी सामने वाला बटे में आ जाएगा। एक अंडा इतने का, आपको लाने कितने 1600, या आप डायरेक्ट कह सकते हो जब 12 अंडे आए बराबर इतने के तो 1600 अंडे आएंगे बराबर 3.75 बटे 12, सामने वाला बटे में और गुना में 1600। अब इस दो स्टेप की बजाय मैं एक स्टेप ही बनाऊंगा। मैं आपसे कह दूंगा कि रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है। रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है। दोस्तों आप एक काम करें, 3.75 रुपए प्रति दर्जन आप रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे, यानी 12 ली तो गुना 12 बटे में 12 कर देंगे। 3.75 रुपए की 12, यानी ये रुपए है, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे लिखेंगे। टोटल कितने खरीदने, 1600 खरीदे हैं तो ऊपर गुना 1600 कर दो। अब देखो बात वहीं पे आई जहां पे यहाँ पे थे। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो आप 2 दशमलव से 2 जीरो काटो, 4 चौक 16 और 4 के 12, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 गुणा 4 बराबर 500 रुपये। ये 500 रुपये आपके पास खरीदा हुआ रेट आया, यानी हमने 1600 अंडे खरीदे हैं 500 रुपये के। जब हमें लाभ तथा हानि बताना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने वस्तु को बेचा कितने का। दो चीज का पता होना चाहिए दोस्तों, खरीदी कितने की, बेची कितने की, बस दो चीज होनी चाहिए हमारे पास में। मेरे पास में खरीदा हुआ रेट आ चुका है यानी 500 रुपये। अब हम इसको वस्तु को बेचेंगे कैसे। उसने कहा कि 900 अंडे जो बेचेंगे 1 रुपये के 2 की दर से। रुपये ऊपर लिखना, वस्तु नीचे लिखना है, यानी 1 रुपये के 2, बेचने 900 तो गुणा 900 करेंगे। 2 से काट दो 450 बार, 450 एकम 450, 450 के तो ये बेच दिए। उसके बाद इसने कहा जो शेष है, यानी 1600 में से 900 अंडे तो बिक चुके हैं, लेकिन बचे कितने, शेष कितने बचे। आप 1600 में से आप 900 घटा लीजिए, कितना बचा 700, यानी 700 अंडे हम बेचेंगे। अब कैसे, 2 रुपये के 5 की दर से, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, 700 बेचने तो गुणा 700 कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 140 गुणा 2 बराबर 280। आप जरा इसको जोड़ के देखो, 0 8 5 13 4 2 6 1 7, ये इतने के बेच दिए। यानी कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हो हमने 1600 अंडे खरीदे थे 500 रुपए के, भाई खरीदे थे 500 रुपए के और बेच दिए हैं हमने 730 रुपए के। खरीदे 500 के और बेचे 730 के, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है। तो आप मुझे बताइए लाभ कितने रुपए का हुआ है। 730 में से 500 घटा 230, यानी 230 रुपए का लाभ। 230 रुपए का लाभ बटे में करा मूल्य, 230 रुपए का लाभ बटे में करा मूल्य, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 चौक 20, 5 छंग 30, यानी 46% का प्रॉफिट आपका आंसर। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। हम 1600 यानी बाजार से 1600 अंडे लेकर आए, 3.75 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन आए बराबर 3.75 के। एक दर्जन का मतलब 12 है,
1600 अंडे आएंगे बराबर 3.75 बटे 12 गुना 1600 आ जाएगा कैलकुलेट करके कितना 500 रुपये। हमने 1600 अंडे 500 का खरीदे, अब हमें 1600 अंडे ही बेचने पड़ेंगे। जब 1600 खरीदे हैं तो आपको 1600 ही बेचने पड़ेंगे। कैसे बेचेंगे? दो हिस्सों में बेचेंगे। 900 तो एक, 1600 में से 900 घटाओ बचे 700 और 700 एक बेचेंगे। 1 रुपए की 2 की दर से रुपए ऊपर वस्तु नीचे 1/2। कितने बेचने? 900 तो गुना 900 करो 450 है, 450 की तो बिके। अब बचे 700, इन 700 को 2 रुपए के 5 की दर से रुपए ऊपर वस्तु नीचे गुना 700, 5 से काट दो 140, 140 गुना 2 280 जोड़ा 730। हमने 1600 अंडे खरीदे 500 के और बेचे 730 के, इसका मतलब 230 रुपए का लाभ हुआ है और बटे में क्रय मूल्य गुना 100। क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जब हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो आधार हमेशा सीपी बनता है। आधार क्या बनता है? सीपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर उससे 25% की हानि होती है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आऊंगा। 720 रुपए में बिकी तो परसेंट में कितने में बेची? आपको विक्रय मूल्य की यूनिट समान करनी, इधर विक्रय मूल्य तो इधर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए। विक्रय मूल्य कैसे आएगा? देखो 25% की हानि है, आप मुझे बताएंगे हानि 100% में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी तो कितना बचा? 75%। जैसे हमने हानि को 100% से घटाया या लाभ को 100% में जोड़ा, ये एसपी प्राप्त हो गया। एसपी कितना परसेंट? 75%। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान हो चुका है। अगर हमसे कहता कि क्रय मूल्य बता दो तो हम 100% की वैल्यू निकालते दोस्तों, लेकिन उसने आपसे विक्रय मूल्य नहीं, सीपी नहीं पूछा, क्रय मूल्य नहीं पूछा है, एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। उसने कहा कि 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने रुपए में बेचे? तो आपको पता है 25% का लाभ और लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 125% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं 125% की वैल्यू निकालूंगा। जब 75% बराबर 720 तो 125% बराबर कितना? 720 तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में, और 125% की वैल्यू निकालने गुना 125। ये सेम टू सेम जो इसके सामने था अपोन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा और गुना में 125। 25 पंजे 25 तिया 3 दूनी 6 3 चौक 12 24 पंजे 24 पंजे 120 यानी 1200 रुपये आपका आंसर। अगर आप वस्तु को 1200 रुपये में बेच देंगे तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती? इसने कहा दिया कि देखो वस्तु को हम बेचेंगे 890 रुपए में। कितने में? 890 रुपए में। अगर हम इसको 890 रुपए में बेचें तो हमें लाभ होगा या हानि होगी? तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वस्तु है वो खरीदी गई थी कितने की। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मैंने जब वस्तु को 990 रुपए में बेचा, ये तो बिका हुआ रेट है। जब हमारे पास बिका हुआ रेट रूपों में तो मैं बिका हुआ परसेंट में लेके आऊंगा। परसेंट में कैसे आएगा? जब 990 में बेचा 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ और लाभ 100% में जुड़ता है। लाभ 100% में जुड़ेगा दोस्तों। आप 100% में जोड़ो कितना हो? 110%। ये आपका एसपी आया। जैसे लाभ को 100% में जोड़ दिया, हानि को 100% से घटा दिया, ये एसपी आता है, यानी विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो यानी 110% बराबर इतना, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। तो खरीदी थी कितने की? 100% की। तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे 990 बटे में 110 और गुणा में 100।
एक जीरो से एक जीरो, 11 9 99, 100 गुणा 9 बराबर 900 रुपये। ये आपका CPR, ये आंसर नहीं है। अगर CP कहता, विक्रय मूल्य कहता, तो मैं 900 रुपये आपका आंसर दे देता, लेकिन उसने कहा कि हम तो वस्तु को इतने में बेचेंगे। भाई खरीदी थी 900 की और बेच दी 890 की। खरीदी कितने की? 900 की, और बेची कितने की? 890 की। उसने कहा अगर 890 रुपये में बेचे, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें हानि हो जाएगी। हानि कितने रुपए की? 10 रुपए की। 10 रुपए की हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, यानी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। आधार का मतलब क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा दोस्तों। 100 से काट दो 9 बार, तो इसको 1 से ही 1/9% की हानि हम कह सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। हानि 100% से घटती है। हानि 100% से घटती है। आप 100% में से घटा दो हानि, यानी वस्तु 95% में बेची। 95%। फिर इसने कहा 80 रुपये अधिक। अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। या हमारे पास में 80 रुपये अधिक बोला है तो ये अंतर है, तो हमें 5% का लाभ होता। आपको पता है कि लाभ 100% में जुड़ता है। आप 100% में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 105%। अगर हम इसको 105% में बेचें, दो कंडीशन है। एक वस्तु को अगर हम 5% की हानि पर यानी 95% में बेचे, दूसरा तरीका है कि 5% के लाभ पर यानी 105% में बेचे, तो 80 रुपये का अंतर आता है। कम का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, है ना। यानी 80 रुपये आपका अंतर है। जब हमारे पास अंतर है रूपों में, तो मैं अंतर ही लेके आऊंगा परसेंट में। 105% का 95% का अंतर कितना है? 10%। कितना? 10%। तो आप कह सकते हैं 10% बराबर 80। हमें निकालना क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर कितना? 80 तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 10 से काटो 8 बार, 100 कितना? 800 रुपये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं। 80 रुपये अधिक, अधिक का मतलब अंतर, तो हम क्या करेंगे? हानि 100% से घटाई, लाभ 100% में जोड़ा, अंतर 10%, अंतर 80, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। आप 100% की वैल्यू निकाल दो, CP आ जाएगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है यानी CP निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12% अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको तब पता है 20% की हानि यानी 80%, यानी हानि 100% में से घटती है। ये तो हानि थी, घटाओ 80% बचा। जैसे ही हमने हानि 100% से घटाई, SP मिला। फिर कहा कि 10% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ता है, जोड़ो 110%। जैसे ही हमने लाभ को 100% में जोड़ा, SP प्राप्त हुआ। ये 110% है, ये 80%, घटाओ कितना? 30%। और 12 रुपये अधिक, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो इधर भी अंतर लेके आएंगे। तो यहाँ पे अंतर कितने परसेंट का? 30% का। अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान कर दी दोस्तों। आपको यूनिट समान करने, जो वैल्यू रूपों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे दोस्तों। जब हमारे पास अंतर है रूपों में, तो अंतर ही परसेंट में लेके आएंगे। लाभ 100% में जुड़ा, हानि 100% से घटी, 30% बराबर 12। हमें निकालना क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। 12 बटे में 30 और गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 3 चौक 12, 10 चौक कितना? 40। ये फाइनल आपका आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
एक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचना चाहता है। ये थोड़ा सा आपको मेहनत लगानी पड़ेगी इसमें। हमने कोई वस्तु थी वो 100% में खरीदी होगी, ठीक है। अब इसको हम बेचना चाह रहे हैं 10% के लाभ पर, यानी 110% पर। लाभ 100% में जुड़ता है। क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का, आप ध्यान से समझेंगे। एक तरफ खरीदा हुआ, एक तरफ बिका हुआ। फिर जब खरीदने की बात आएगी तो आप यहाँ पे आएंगे, जब बेचने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 100% में नहीं, इससे 4 कम में, तो आप इसमें से 4 कम करो, यानी 96% में खरीदता और इसको 6 रुपये अधिक में बेचता। बेचने की बात करें, यहाँ पे आओ, 110% में नहीं, इससे 6 रुपये ज्यादा। आपको पता है यहाँ पे 116% नहीं लिखना है, क्योंकि ये परसेंट वाला और ये रुपए वाला। रुपए अगर यहाँ पे 6% अधिक होता, परसेंट होता, तो फिर मैं डायरेक्ट 116 लिख देता, लेकिन इसने कहा 6 रुपये अधिक में बेचता, रुपए बोला है, तो आप रुपए को अलग लिखेंगे, जोड़ दो, अधिक का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे तो 6 रुपये ज्यादा में बेच दी, उसको 18 से 3/4% का लाभ होता। आपको पता है लाभ 100% में जुड़ता है, तो आप 100% में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 118 से 3/4%। क्या आपको इतना समझ आया? यानी हम इसको बेचेंगे यहाँ पे 118 से 3/4% में, 118 से ही 3/4% में बेच दी, मल्टीप्लाई करके बेच दिया, ये भी बेच दी और ये भी बेच दी, SP बराबर SP यूनिट समान। इतनी सी बात है दोस्तों। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने कोई वस्तु 100% में खरीदी होगी, 10% के लाभ पर बेचना चाह रहे हैं, यानी 110% में, तो 110% में बेच दिया। फिर कह रहे हैं यदि हम इससे 4% कम में खरीदते, खरीदने की बात करें 100% में नहीं, इससे 4 कम में, यानी 96 में, और 6 रुपये ज्यादा में बेच दे, जितना आपका SP है इसमें 6 रुपये जोड़ दो। यहाँ पे बस 116% नहीं लिखना, क्योंकि परसेंट में परसेंट डायरेक्ट जुड़े घटेगा और रुपये में रुपये डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। तो ये 6 रुपये है तो प्लस 6 रुपये लिखना। अब आप एक काम करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 96% गुना 4 के 118 में गुणा करो 472, भाई 4 के 118 में गुणा करो 472, 3 जोड़ दो 475/4। आप परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, बराबर 110% प्लस के 6 रुपये। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 नंबर 225, 25 से कम 25, 25 छिका 150, 16 से काटो 6 बार 16 छिका 96, 19 छिका 114% बराबर 110% प्लस के रुपये 6। परसेंट वाली वैल्यू शुरू में, रुपये वाली वैल्यू बाद में। 110% घटाओ 4% आए, 4% बराबर 6 रुपये। हमें निकालना CP यानी 100% की वैल्यू, 100% बराबर 6/4 गुना 100। 4 से काटो 25 बार और 25 छिका 150, यानी 150 रुपये आपका फाइनल CP है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसने इसमें से कुछ भाग 8% के लाभ पर, ये 8% का लाभ हुआ, या आप लाभ को 100% में जोड़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लाभ को 100% में जोड़ो। जब हम मिश्रण पढ़ाएंगे, एलिगेशन पढ़ाएंगे, तब सारी चीजें क्लियर करेंगे। तथा शेष 18% के लाभ पर लाभ 100% में जोड़ा, तो इससे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ, यानी ये इतने के लाभ पर, ये इतने के लाभ पर, दोनों को मिला के 14% का लाभ हुआ। यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे। हमारे पास में 2 रेट होते हैं, 2 मूल्य होते हैं। एक मिलाकर के रेट होता है, या जो वैल्यू मिलाकर बनती है उसको हम औसत वैल्यू कहते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ लड़कियों का औसत 25 साल है और लड़कों का औसत 30 साल है, पूरी कक्षा को औसत यानी दोनों को मिला के 27 साल है, ये औसत वैल्यू है। औसत वैल्यू एक से बड़ी होगी, दूसरे से छोटी। एलिगेशन यानी मिश्रण से निकालें क्वेश्चन, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के ऐसे तिरछा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे घटा के ऐसा तिरछा लिख देंगे।
तो आइए जरा ध्यान से देखेंगे। तो दोनों को मिला के 14% का लाभ होता है, लाभ 100% में मैंने जोड़ दिया। हालांकि लाभ ना भी जोड़ते, जब यूनिट समान होती है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी लाभ, ये भी लाभ, ये भी लाभ, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, कितना बचा 4%, यहाँ पे कितना बचा 6%, 114 में से 108 घटाओ 6%। यहाँ पे आप अनुपात निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कुल मिलाकर के जो 8% वाला लाभ था इस पे 2 भाग चीनी, 18% वाला लाभ था इस पे 3 भाग चीनी। जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट देते हैं। भाग का मतलब पार्ट, भाग का मतलब क्या होता है पार्ट, और पार्ट का हम पी लिख लेते हैं, बस पूरा पार्ट क्यों लिखे। यानी 8% के लाभ पर 2 भाग चीनी, 18% के लाभ पर 3 भाग चीनी। उसने कह दिया कि कुल चीनी 1000 किलो है। कुल चीनी कितनी 1000 किलो। जब हमारे पास कुल चीनी किलो में है तो कुल चीनी भागों में लेके आएंगे। तो यहाँ पे कुल चीनी कितने भाग, 2 भागे और 3 भागे, टोटल कितना हो जाएगा 5 भाग। टोटल जोड़ लो भाई, 5 भाग हो जाएगा। कुल चीनी 5 भाग, कुल चीनी 1000 किलो। चीनी बराबर चीनी, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालनी है। आप 5 को बटे में भेज देंगे, 1 भाग बराबर 5 दूनी 10, यानी 1 भाग में 200 किलो है। 1 भाग में कितना 200 किलो। आपसे पूछा है कि 18% के लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। 18% के लाभ पर, तो 18% वाली तो 3 भाग थी, तो 2 तिया 600, 200 की 3 में गुणा करो, यानी 600 किलो बेची है। और यही फाइनल आपका आंसर, यही आपका आंसर है दोस्तों एलिगेशन पढ़ाएंगे, मिश्रण पढ़ाएंगे, तब सारी चीज क्लियर होगी। फिलहाल तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें।